सोनम वांगचुक गद्दार है। सोनम वांगचुक वो इंसान जिसने लद्दाख की बर्फ में शिक्षा, विज्ञान और पर्यावरण की नई क्रांति लिख दी। ये हम नहीं कह रहे, ये वो कह रहे हैं जो सोनम वांगचुक के खिलाफ हैं। वो सिस्टम ने जिसे कमजोर कहा, उसी ने दुनिया बदल दी। एक इंसान जिसने बर्फ से पानी और सपनों से भविष्य बना दिया। गरीब गांव से विश्व प्रसिद्ध इनोवेटर बनने तक सोनम वांगचुक की पूरी कहानी। क्या यही है भारत के सबसे बड़े इनोवेटर? जिसे स्कूल ने नाकाम समझा, वही बना करोड़ों युवाओं की प्रेरणा। सोनम वांगचुक एक प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरणविद हैं, जिन्हें मुख्य रूप से लद्दाख में शिक्षा प्रणाली में सुधार और आइस स्तूपा जैसे नवाचारों के लिए जाना जाता है। वह फिल्म 3 इडियट्स के लोकप्रिय किरदार फुनसुक वांगडू रेंचो की वास्तविक प्रेरणा माने जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में कमजोर कहा गया, जिसे अपनी मातृभाषा ना आने के कारण पढ़ाई में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वही बच्चा आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए शिक्षा, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बन गया। दोस्तों, आज की कहानी है उस शख्स की जिसने सिर्फ मशीनें नहीं बनाई, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी। ये कहानी है सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के अल्वी गांव में हुआ। बचपन में उनके गांव में स्कूल नहीं था। शुरुआती शिक्षा उनकी मां ने घर पर दी। जब वे स्कूल पहुंचे तो उन्हें सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, भाषा। घर में लद्दाखी बोली जाती थी, जबकि स्कूल में पढ़ाई उर्दू में होती थी। शिक्षक उन्हें कमजोर समझने लगे, लेकिन यहीं से शुरू हुई वह सोच जिसने आगे चल के भारत की शिक्षा व्यवस्था को चुनौती दी। सोनम ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद पढ़ाई जारी रखी और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने महसूस किया कि भारत में लाखों बच्चे केवल भाषा और शिक्षा प्रणाली की वजह से अपनी प्रतिभा खो देते हैं। उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि शिक्षा बदलेंगे। 1988 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर SECMOL यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। यह संस्था उन बच्चों के लिए बनाई गई जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में असफल घोषित कर दिए जाते थे। यहाँ पर बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती थी, उन्हें सिखाया जाता था जीवन कैसे जिया जाए, समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, आत्मनिर्भर बनना और प्रकृति के साथ संतुलन में रहना कैसे किया जाए। यही मॉडल आज पूरी दुनिया में शिक्षा के एक अनोखे उदाहरण के रूप में देखा जाता है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारना और उन छात्रों को पढ़ाना था जो पारंपरिक बोर्ड परीक्षाओं में फेल हो जाते थे। यहाँ छात्रों को व्यवहारिक, कौशल आधारित और पर्यावरण के अनुकूल शिक्षा दी जाती थी। बात करते हैं कि आपने जो 3 इडियट एक फिल्म देखी थी, उसमें एक रेंचो नाम तो आपको याद ही होगा। बहुत से लोग मानते हैं कि फिल्म के रेंचो के किरदार को प्रेरणा सोनम वांगचुक के जीवन और उनके कार्यों से मिली। हालांकि फिल्म पूरी तरह उनकी जीवनी नहीं है, लेकिन उनके नवाचार, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण और लद्दाख में किए गए कार्यों ने इस किरदार को प्रेरित किया। 2017 में उन्होंने HIAL की शुरुआत की, यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख की स्थापना की। यह एक अनूठा विश्वविद्यालय है जो छात्रों को केवल किताबों तक सीमित रखने की बजाय वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने और सस्टेनेबल जीवन शैली पर आधारित व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करता है। आज भी उनका हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख नवाचार का प्रतीक माना जाता है। लद्दाख में गर्मियों के दौरान पानी की भारी कमी होती है। लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तान में पानी की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने आइस स्तूप नामक कृत्रिम
ग्लेशियर की तकनीक विकसित की। यह तकनीक सर्दियों के व्यर्थ बह जाने वाले पानी को जमा कर शंकु के आकार में यानी कोन के आकार के रूप में बर्फ के स्तूप बना देती है, जो गर्मियों में पिघलकर कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने सर्दियों में अतिरिक्त पानी को शंकु के आकार की कृत्रिम बर्फ में बदलने की तकनीक विकसित की। यह बर्फ गर्मियों तक धीरे धीरे पिघलती रही और किसानों के सिंचाइयों के लिए पानी उपलब्ध कराती है। इस एक नवाचार ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। सोनम लगातार हिमालय को बचाने की बात करते रहे हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों के पिघलने और अनियंत्रित विकास के खतरों पर देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। उनका संदेश साफ है, अगर हिमालय सुरक्षित रहेगा तभी भारत का भविष्य सुरक्षित रहेगा। इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक को उनके नवाचार और सामाजिक कार्यों के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज 2016 में, रेमो मैग्सेसे अवार्ड 2018 में, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, आरबीआई ग्रास रूट्स इनोवेशन अवार्ड, अनेक अंतर्राष्ट्रीय नवाचार और शिक्षा सम्मान भी उनको मिले। सोनम वांगचुक कहते हैं कि असली शिक्षा वह नहीं जो केवल परीक्षा पास कराए, बल्कि वह है जो जीवन की समस्याओं का समाधान करना सिखाए। उनकी सोच है कि शिक्षा स्थानीय संस्कृति, पर्यावरण और समाज से जुड़ी होने चाहिए। उनके कौन कौन से खास काम है उसको एक शॉर्टकट में बताती हूँ। एक तो SECMOL की स्थापना, HIAL विश्वविद्यालय की शुरुआत, आइस स्तूपा तकनीक, सौर ऊर्जा आधारित भवन, टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा, हिमालय और पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभियान, युवाओं में नवाचार उद्यमिता को प्रोत्साहन। आपको पता है इतनी ठंड बर्फीली जगह पे जहां हमारी सेना रहती है, उनके लिए एक ऐसी तकनीक से टेंट बनवाए हैं जिसमें अंदर वो आराम से रह सकते हैं, जो अंदर में इतनी ठंडक नहीं देते। दोस्तों, सोनम वांगचुक हमें यह सिखाते हैं कि महान बनने के लिए बड़े शहर या बड़ी सुविधाएं नहीं, बल्कि बड़ा सोचने का साहस चाहिए। फिर भी उसे गद्दार कहा जाता है। जिस बच्चे को कभी कमजोर समझा गया था, वही आज दुनिया को सिखा रहा है कि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल नौकरी नहीं, बल्कि समाज को बदलना है। उसे गद्दार कहा जा रहा है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल SS इंग्लिश लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।